नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 14 प्रकृति के 3 गुण श्लोक नंबर 18 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 19 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। श्लोक नंबर 19। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुण से अत्यंत परे सचिंदा घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह श्लोक भगवत गीता 14वां अध्याय में प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस की व्याख्या करता है। यहाँ श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जब कोई व्यक्ति इन 3 गुणों से परे जाकर सचिंदा घन परमात्मा को पहचानता है और समझता है कि वास्तव में कोई भी कर्ता इन गुणों से अलग है, तो वह व्यक्ति परमात्मा की वास्तविक अनुभूति प्राप्त करता है। इस श्लोक का मूल संदेश है कि जो व्यक्ति इन गुणों के परे जाकर परमात्मा के असली स्वरूप को पहचानता है, वह उस परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति यह समझता है कि तीनों गुण केवल प्रकृति के गुण हैं और परमात्मा इन गुणों से परे हैं, तो वह व्यक्ति आत्मज्ञान की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुणों के परे जाकर स्वयं को पहचानना होगा और सच्चे परमात्मा का अनुभव करना होगा। श्लोक नंबर 20। यह पुरुष शरीर की बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसीलिए इन तीनों गुणों को इसी की उत्पत्ति का कारण कहा है। उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करने जन्म, मृत्यु, वृद्धा, स्वास्थ्य और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जब व्यक्ति शरीर के तत्व से उत्पन्न 3 गुणों सत्व, राजस और तमस को पार कर जाता है, तो वह जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और अन्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और अमृत का अनुभव करता है। इस श्लोक में 3 गुणों का उल्लेख करते हुए यह समझाया गया है कि ये गुण हमारे शरीर और मन की प्रकृति के अंग है। ये गुण जन्म से लेकर मृत्यु तक और जीवन की हर अवस्था में हमारे दुख सुख के अनुभव को प्राप्त करते हैं। गुणों की प्रकृति को पार करना यानी इनके प्रभाव से परे होना ही मोक्ष की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तब वह वास्तविक सुख, शांति और अमृत का अनुभव करता है। यह श्लोक इस बात की ओर इशारा करता है कि आत्मज्ञान और योग के माध्यम से इन गुणों को पार करके ही स्वास्थ्य, आनंद और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। श्लोक नंबर 21। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाले होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुण से अतीत होता है। अर्जुन ने इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से 3 गुणों से सत्व, रजस और तमस के पार जाने वाले व्यक्ति के लक्षणों और उनके आचरण के बारे में प्रश्न किया है। सत्व, राजस और तमस ये 3 गुण प्रकृति के मूल तत्व है जो सभी जीवों और वस्तुओं में विद्यमान होते हैं। इन गुणों का प्रभाव हमारे कार्यों, स्वभाव और व्यक्तित्व पर पड़ता है। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों से अतीत होता है, उसके व्यवहार और आचरण में क्या विशेषताएं होती हैं। इस सवाल के माध्यम से अर्जुन यह भी जानना चाहते हैं कि एक साधक या साधक इस स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता है और इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। श्लोक का यह प्रश्न गहराई से समझने का प्रयास करता है कि आदर्श स्थिति से पहुंचने के लिए व्यक्ति को क्या विशेषताएं अपनानी चाहिए और किस प्रकार के आचरण को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, ताकि वह इन गुण से पूरे जाकर आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर बढ़ सके। श्लोक नंबर 22। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व ज्ञान के कार्य रूप प्रकाश, अंतकरण और इंद्रिया आदि को आलस्य का अभाव हो जो एक प्रकार की चेतावनी होती है,
उसका नाम प्रकाश है, और रजोगुण के कार्य स्वरूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह, निंद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने का यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए कि न तो प्रवृत्त होने पर उसने द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। जो पुरुष एक सच्चिदा घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से संसार से स्वार्थातीत हो गया है, उस गंतिता पुरुष के अभिमान रहित अंतकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहांदी वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी काल में भी इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते। यही उसके गुणों से अतीत होने का प्रधान लक्षण है। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कार्य रूप को इस प्रकार समझता है कि प्रकाश, सत्वगुण, प्रवृत्ति, रजोगुण और मोह तमोगुण को वह न तो प्रवृत्त होने पर द्वेष करता है और न ही निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, वह गुणतिता होता है। यह श्लोक उन गुणतित व्यक्तियों की विशेषता का वर्णन करता है जो त्रिगुणमय माया से परे होकर परमात्मा में स्थिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति का अंतकरण कभी भी तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह की स्थिति पर न तो आकर्षित होता है और न ही इनमें कोई द्वेष करता है। इस प्रकार गुणतित व्यक्ति का मन इन गुणों की स्थिरता को लेकर किसी भी प्रकार की भावना या विकार से मुक्त रहता है। यह श्लोक हमें बताता है कि सच्चे योगी का मन इन तीनों गुणों के प्रभाव से अछूता रहता है और इसी प्रकार वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में सक्षम होता है। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।